मॉर्निंग, मैं एडवोकेट मनोरमा और आज मैं एनडीपीएस पे बात करूंगी। अगर आपका कोई सगा संबंधी है जिसे एनडीपीएस के मैटर में फंसा दिया गया है या झूठे केस में उसको किसी वजह से कहीं पे मतलब किसी तरह से उसको फंसा दिया गया, तो ऐसे केस में आप उसको कैसे सुझाव देंगे या फिर उसका क्या कैसे हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उसके जो एविडेंस हैं वो अपने वकील साहब से पहले अपने एविडेंस के बारे में एकदम क्लियर बात करें, क्योंकि वकील साहब वही व्यक्ति हैं, वही डॉक्टर हैं जो आपकी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। ठीक है, तो आप अपने वकील साहब को बताइए कि आपको झूठे केस में फंसाया गया है या पुलिस आपको जब अरेस्ट की थी तो उस समय आपके हाथ में वो कंटेंट नहीं पाया गया था। ठीक है, तो इस आधार पे आप बच सकते हैं। आप कोर्ट में जाके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कंटेंट है, कंटेंट का जो स्टेज है डोमेस्टिक लेवल पे है, तो फिर आपको क्या होगा, अगर कॉमर्शियल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ऐसे ये कंडीशन के आधार पे आपको जो यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी कंडीशन के आधार पे, और बेल भी आपके कंडीशन के आधार पे ही कोर्ट ग्रांट करेगी। तो अगर आप झूठे केस में आपको फंसाया गया है तो आप कंप्लीटली अपने वकील साहब को बताइए, ताकि वो आपके इस केस की कंप्लायंस कोर्ट के सामने अच्छे से डाल सकें। और अगर अच्छे से कंप्लायंस हो चुकी है, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया गया है, तो इस एविडेंस के आधार पे आपको कोर्ट ग्रांट कर सकती है और आप छूट सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जनरली तो मैक्सिमम तो जनरली इस केसेस में सबसे पहले मैं बता दूं तो बेल बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जब झूठे केस में फंसाया जाता है और केस साफ साफ बताती है, एविडेंस साफ साफ बताई जाती है कि जो मुवक्किल है मेरा वो झूठे केस में फंसाया गया है, तो वहाँ पे उसे बेल हो जाना बहुत मुश्किल नहीं है। धन्यवाद।